अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। पूज्य माता और बंधुओं, अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है, जैसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जिन्होंने हमारे देश की समय समय पर रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। इस रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा साधक घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, दुनिया के सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पर सफलता प्राप्त न हो।
लेकिन मेरे कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूद ना पड़े। इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि शरीर से त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन जब से मन से त्याग नहीं हो जाता तब तक काम नहीं बनता। मुझे इस विषय पर अपने सदगुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद होया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर काफी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिसको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हार माल डाले गए। इत्तेफाक से परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिनमें के सदगुरुदेव जी बैठे हुए थे और आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने उनसे एक प्रश्न किया और वो था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं, जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे। उन्होंने उत्तर दिया मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज वह एक प्रश्न और करना चाहते हैं, लेकिन वह प्रश्न कुछ टेढ़ा है, इसलिए पहले आप आशीर्वाद दें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। आगे कहा कि मैं आपके हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। फिर आपने अपनी बात दोहराई कि महाराज यदि आप वायदा करें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। महाराज जी बोले कि पूछो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। तब गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न किया और वह था कि क्या अभी भी आपको अपने 20 बच्चों की याद आ जाती है। यह कुछ सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ कि ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा सच तो यही है कि आज भी हमें अपने 20 बच्चों की याद आ जाती है और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूं तो याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। अब बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए। वाकई बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे। क्यों? क्योंकि सन्यास लेती आश्रम बदल जाता है। सन्यास के अपने यम नियम हैं। ना उसका कोई बीवी, ना बच्चा, न खेत, न मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। और दूसरी बात और भी है कि त्याग का बहुत बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख
सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए, किसी प्रकार से मन को शांति मिले। ये बताते भी हैं, ऐसी बात नहीं, कहते हैं कि ईश्वर को याद करो, परमात्मा का सच्चे दिल से ध्यान करो, सच्चे दिल से नाम जाप करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होके चले आते हैं, प्रश्न करते हैं कि महाराज बनता नहीं, कोशिश बहुत करते हैं पर मन में शांति तो आती ही नहीं, ध्यान तो होता ही नहीं। तो अक्सर सुनने में आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी दो। तो सन्यासियों में शुरू शुरू से भावना हृदय में पैदा हो जाती है कि हम सर्वसाधारण मनुष्य से कुछ अलग है। सूक्ष्म अहंकार अंदर अंदर पैदा हो जाता है। अहंकार जहां है वहां परमात्मा नहीं। दूसरी बात और भी है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी ना किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है और सन्यास ले बैठते हैं। सन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत लोगों से तो ये बनता नहीं, जिनसे बनता है वे कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो दुश्मन है इस रास्ते के, समूह नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं, दब गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में नहीं हुआ होता। और जब ये संसार में आते हैं और सांसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो सुनाई बहुत सी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है ये उनका उन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है, और जो ऐसा होता है संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार से उसको बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव है। जैसे आप किसी स्प्रिंग को दबाकर रखें, जब तक दाबे हैं, दबा है, हाथ से छूटा, कहीं पर भी मार कर सकता है। बिल्कुल यही दशा होती है। इस अभ्यास में शुरू से ही दबाव है और हर दबाव का रिएक्शन साथ साथ सामने आ जाता है। तो ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और उन लोगों को जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए उन्हें तो संन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए और ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं। उनकी ना दुनिया रहती न दिन। ऐसी बहुत सी घटनाएं इस सेवक के सामने आई, ना इधर का रहा ना उधर का। सर्विस छोड़ी, घर छोड़ा, बच्चे छोड़े, संसार छोड़ा, बहुत कुछ छोड़ा, बर्बाद हो गया, घर बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया
उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी हैं और जिनका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा हो, उसकी बात तो अलग है। उनसे, उनके लिए तो सन्यास से बढ़कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा। दूसरी बात क्या है कि हम लोगों की ऐसी धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं। बहुतों की धारणा है कि 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, तब भगवान का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि बदल नहीं सकते। शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है बड़ी गलत है। और अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत गलत है। फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है, जिसे हमने भुला दिया। बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदेह कहते थे। इतना बड़ा महात्मा, इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ कि उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनकी बात भेजते थे परीक्षा के लिए। अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था, राज का कितना कारोबार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी, और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां उनके मुकाबले बहुत कम हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता ही बहुत पुराना है जो आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। इस रास्ते में हम अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते घटाते रहें, सबसे बड़ी बात। घटान कुछ नहीं है, सिर्फ बढ़ाना है एक चीज। और वो क्या है? वो परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से मन में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। लाइट आई, प्रकाश आया, अंधेरा गायब। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए, और इतने बड़े महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में हुई, लिख दिया ऐसा ऐसा होगा, और वैसा ही वैसा हुआ। और क्या उनका जीवन था? ऐसा जीवन खतरनाक। जब उनके जीवन में परिवर्तन आया, उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम लेते लेते इतना ऊंचे महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आपकी आज जिंदगी है, जैसी भी है, जिस प्रकार चलती है, उसमें एक चीज बढ़ाइए। और इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सद्गुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी
बड़ी कठोर की थी और बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को केवल उन्होंने प्राप्त नहीं किया बल्कि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अगर गुरु को अपनाएं तो हमारा जीवन भी बहुत सुंदर और अच्छा हो जाए। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे आप सन्यासी हो, चाहे आप गृहस्थी हो, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना हम जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, ध्यान से, सन्यास से, गृहस्थ से, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहला, निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद, अपने इष्ट देव की याद बनी रहती है। दूसरी बात क्या है कि जो कर्म है वह निष्काम हो जाते हैं। निष्काम कर्म का मतलब अहम निकल जाता है, आई रहता ही नहीं। ये दो बातें हैं, उसे स्थित प्रज्ञ कहिए या जीवन मुक्त कहिए, वे पैदा हो जाती हैं। अब देखना ये कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, सारे काम करते हुए कैसे हमें 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परमात्मा की याद बनी रहे, कैसे हमें निष्काम करने की आदत बन जाए, कैसे परमात्मा को याद करने की आदत बने। इन संतों ने, इन सद्गुरुओं ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। अगर इन गुरुओं को अपनाएं तो हमारा रास्ता भी बहुत आसानी से तय हो जाए और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुड़ छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुड़ छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है, उसके लिए गुड़ छोड़ जाता है, उस बेटे को अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों को अपने साथ लगा लेते हैं, उनको काम करने में दिक्कत नहीं। इसलिए ऐसे ही हमारे सिलसिले के संत महात्मा जो हुए, ग्रस्त के अंदर यह कुछ गुर छोड़ गए कि हम कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।